अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई आर नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जुदून। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म को। पिछली हमारी वीडियो में हमने डिस्कस किया था रियलिज्म को, और आज हम डिस्कस करेंगे लिबरलिज्म को कि लिबरलिज्म बेसिकली है क्या। तो लिबरलिज्म जो है वो काउंटर है रियलिज्म का, यानी रियलिज्म को काउंटर करती है, रियलिज्म के अगेंस्ट है। रियलिज्म में हमने बात की थी पावर पॉलिटिक्स की, एनार्किक सिस्टम की, कि जिसमें जो है वो सिस्टम है बेसिकली वो क्या है, एनार्किक है। और रियलिज्म में हमने देखा था कि ह्यूमंस जो है वो क्या होते हैं, बाय नेचर सेल्फिश होते हैं, जबकि न्यू रियलिज्म में हमने देखा था कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते, बल्कि ये एक सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि क्या कर रहा होता है, बेसिकली कंपेल कर रहा होता है स्टेट्स को कि वो क्या करें, पावर स्ट्रगल के लिए काम करें, डोमिनेंस के लिए काम करें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट से वो बच सके। तो हम चलते हैं लिबरलिज्म की तरफ कि ये क्या कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है कॉर्पोरेशन के ऊपर बिटवीन द स्टेट्स, और बैलेंस ऑफ पावर को ये रिजेक्ट कर रहा होता है, और पावर पॉलिटिक्स को भी रिजेक्ट कर रहा होता है। यानी इनका ये मानना है लिबरलिज्म का कि जो बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है, जो कि रियलिज्म ने दिया था कि बैलेंस बना कर रखेंगे तो क्या होगा कि वार नहीं होगी। तो लिबरलिज्म क्या कहता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर क्या होगा कि जो बैलेंस है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बैलेंस जब ख़त्म होगा तो अल्टीमेटली वार जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब इस बैलेंस को जो है वो हम मेंटेन नहीं करके रख सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। तो ये क्या करता है, बेसिकली फोकस कर रहा होता है ह्यूमन नेचर के ऊपर कि ह्यूमन नेचर जो है वो ह्यूमंस बाय नेचर कोऑपरेटिव भी होते हैं। जैसे कि रियलिज्म ने क्या कहा था कि ह्यूमंस जो है वो सेल्फिश होते हैं बाय नेचर, लेकिन लिबरलिज्म ने कहा कि नहीं, ह्यूमंस जो है वो कोऑपरेटिव भी होते हैं बाय नेचर। और अब ह्यूमंस जो है वो कोऑपरेटिव है, तो जो स्टेट्स है वो भी क्या है, कोऑपरेटिव हो सकती है, और वो एक दूसरे के दरमियान रिलेशंस बिल्डअप कर सकती है स्टेट्स एक दूसरे के साथ। तो इसने बेसिकली फोकस किया दो आइडियाज़ के ऊपर, एक कॉपरेशन और दूसरा बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन। यानी कॉपरेशन जो है वो कोई भी हो सकती है, इकोनॉमिक होगी, पॉलिटिकल होगी, कल्चरल कॉपरेशन होगी स्टेट्स के दरमियान। तो ये किसकी तरफ लेकर जाएगी, इंटरडिपेंडेंस की तरफ, और वार को निगलेक्ट करेगी। यानी जब हम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिकली हम इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे एक चीज़ के लिए दूसरे स्टेट के ऊपर। तो जब हम इंटरडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे किसी भी स्टेट के ऊपर, तो हम उस स्टेट के ऊपर अल्टीमेटली हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा ही लॉस आएगा, हमारा इंटरेस्ट हम गेन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वार को निगलेक्ट करेंगे। दूसरा इसका फोकस था जी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि वेलबींग ऑफ ह्यूमंस के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करेंगे। जैसे हमने देखा वर्ल्ड वॉर 1 से पहले रियलिज्म की थ्योरी थी कि बैलेंस ऑफ पावर होगा तो क्या होगा, वार को निगलेक्ट कर सकेंगे, लेकिन क्या हुआ, बैलेंस टूटा और वार हुई। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, लिबरलिस्ट ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप करेंगे, ताकि जो बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, सोसाइटी है, उसके लिए क्या कर सके, ये काम कर सके। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा फेलियर ऑफ लिबरलिज्म भी फेल हो गई जब हमने वर्ल्ड वॉर 2 देखी, कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डिफरेंट आइडियोलॉजीज मर्ज हुई। जैसे हमने हिटलर देखा, नाजीज आइडियोलॉजी देखी, हमने फैशिज्म देखा, ये सारी आइडियोलॉजीज मर्ज हुई, और क्या हुआ जी, अल्टीमेटली इट लेड्स टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, लिबरलिज्म फेल हो गई। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई इसके अंदर भी कोई सेटबैक्स थे, इसके ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। और उन सेटबैक्स को ख़त्म करने के लिए जो फिलासफर थे उन्होंने काम किया और एक नई थ्योरी दी, जिसको नाम दिया उन्होंने नियो लिबरलिज्म का। तो अब नियो लिबरलिज्म क्या है, उस पर हम बात करते हैं कि नियो लिबरलिज्म जो है वो क्या है, एक ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस है, जबकि जो लिबरलिज्म थी वो क्या थी, इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस थी। इसमें हम ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस करेंगे, जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो है वो इसने काम किया, इसके ऊपर काम किया और कंसेप्ट दिया के बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो हम बिल्डअप करेंगे ताकि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम काम कर सकें। लिबरलिज्म के अंदर भी इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट के लिए काम किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है वो मोर डिफाइंड कर दिया गया था उस फीचर को कि हम जो है वो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस किस तरह से बिल्डअप करेंगे, और उनको डिफरेंट डोमेन्स दिए गए कि वो कौन से डोमेन के अंदर काम करेंगे फॉर द वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी। जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गई, या दूसरे हम देखते हैं IMF हो गई, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनका डिफरेंट काम दिया गया कि डिफरेंटली ये काम करेंगे फॉर द वेलबिंग ऑफ द सोसाइटी।
तो मेन पॉइंट्स जो है वो या कोर कंसेप्ट हम देखते हैं न्यू लिबरलिज्म का, वो क्या है कि 3 मेन कंसेप्ट्स, मेन पॉइंट्स हैं इसके लिबरलिज्म के, जो कि सबसे पहला क्या आ गया, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसमें क्या कहा गया कि हम जो है वो कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो इंस्टीट्यूशंस का जो कंसेप्ट है हम उसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे ताकि पीस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए सोसाइटी के अंदर। तो इसके लिए क्या बनाया गया, IMF बनाया गया, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद वर्ल्ड बैंक बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस बनाई गई ताकि पीस को जो है वो मेंटेन किया जा सके। और इनको डिफरेंट डोमेन्स दिए गए, जैसे कि IMF को जो है वो लोन का दे दिया गया, वर्ल्ड बैंक को भी लोन का दे दिया गया, और यूनाइटेड नेशन को एक पीस फोरम के तौर पर जो है वो हमने देखा। तो ये क्या कहता है बेसिकली कि जो स्टेट है वो की एक्टर है, लेकिन ओनली एक्टर नहीं है, यानी अब डिफरेंट एक्टर्स और भी आ गए सोसाइटी के अंदर कि जो कि एक्ट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, जैसे कि NGOs वगैरह आ गई, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आ गए, नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली इमर्ज हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद ये बात करता है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के ऊपर, सॉरी लिबरल इंटरनेशनलिज्म के ऊपर, कि हम जो है वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे ताकि हम पीस और प्रोस्पेरिटी को मेंटेन कर सकें। यानी जब इसने क्या देखा न्यू लिबरलिस्ट ने कि जो वार थी वो बेसिकली किस वजह से हो रही थी, कौन कर रहा था, डिक्टेटरशिप की वजह से हो रही थी, कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का जो है वो वहाँ पर फैसला होता था और वार हो जाती थी। लेकिन हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को प्रिवेल करेंगे, प्रमोट करेंगे सोसाइटी के अंदर, ताकि जो भी वार का डिसीजन है वो एक असेंबली के प्रोसेस के थ्रू होकर जाए। तो क्या होगा कि इस तरह वार को जो है वो हम इनहिबिट कर सकेंगे, किसकी वजह से, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की वजह से। नेक्स्ट आ गया जी लिबरल कंज्यूमरिज्म। इसने फोकस किया किसके ऊपर, फ्री ट्रेड के ऊपर, मार्केट के ऊपर, मार्केट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, प्रमोट द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर एंड शुड मस्ट ट्रेड विद द स्टेट एक्टर। ये इसमें जो है वो फ्री ट्रेड को इनकरेज किया गया कि हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि सोसाइटीज़ जो है वो क्या हो, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो है वो क्या कर सकें, मार्केट हम वार को इनहिबिट कर सकें। और मार्केट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कहा कि जो गवर्नमेंट होगा उसका जो लेस इन्वॉल्वमेंट होगा सोसाइटी के अंदर या कैपिटलिज्म या इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मार्केट प्राइवेटाइजेशन की बात की इन्होंने। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि हमने बात की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या NGOs वगैरह हो गई, या और जो दूसरे तीसरे एक्टर्स हैं, उनका जो है वो रोल ज़्यादा इंक्रीज़ किया लिबरल कंज्यूमरिज्म के अंदर, कि वो जो है वो शुड मस्ट ट्रेड विद द स्टेट एक्टर्स, के नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो है वो रिलेशंस बनाएंगे स्टेट एक्टर्स के साथ, तभी जो है वो हम पीस और प्रोस्पेरिटी को मेंटेन कर सकेंगे। उसके बाद क्या कहा गया कि स्टेट शुड प्रमोट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ अ पीपल, कि स्टेट्स जो है वो उनको क्या करना चाहिए कि इम्प्रूव करें जो क्वालिटी है लोगों की लाइव्स की उसको, ताकि हम क्या कर सकें, बेटरमेंट की तरफ जा सके सोसाइटी की। तो ये था जी लिबरलिज्म। होपफुली आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपके पास सारे वीडियोस आते रहें। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अप्रोचेस के ऊपर, क्लासिकल अप्रोचेस या फिर अपना ये मॉडर्न अप्रोचेस, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।